और मणिपुर में लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा है। राष्ट्रपति जी के बारे में बोलना मुझे मालूम है क्या। राष्ट्रपति जी को तत्काल पहली बात तो मोदी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, वहां के डीजीपी को बर्खास्त करना चाहिए, वहां के जिलाधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए, और तो और अमित शाह को भी बर्खास्त करना चाहिए। और नहीं कर सकती तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अपनी पावर टीएन शेषन ने दिखाई थी। ये दो राष्ट्रपति हमारे समाज के बनते हैं। बिल्कुल मैं आपके इस माध्यम से बिल्कुल एक ऐसी बात कह रहा हूं, राष्ट्रपति जी को यमुना नजदीक है, गाड़ी से आए और गाड़ी यमुना में कूदा दे, जल समाधि ले लें, अगर वो हमारे देश के प्रति, दलितों के प्रति न्याय नहीं कर सकते। बाबा बनता है बागेश्वर धाम, कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पहले आप हमें बताएं, हमें कहाँ रखेंगे? ब्राह्मणों में रखेंगे, दलितों में रखेंगे, शूद्रों में रखेंगे, वैश्यों में रखेंगे, क्षत्रियों में रखेंगे, कहाँ रखेंगे? समानता की बात करते हैं, हम बिल्कुल साथ देंगे, हम पक्षधर हो जाएंगे उनके। बागेश्वर धाम अपनी बहन की शादी मुसलमान से कर दी उन्होंने, तो मेरे बेटे से कर दे, दूसरी बहन की शादी मुस्लिम से बेटे से कर दो, तो उनको मुसलमान हो जाना चाहिए। कम से कम मुसलमानों में समानता तो है। मुसलमान धर्म करना दलितों को या तो बौद्ध धर्म में हो जाना चाहिए या मुस्लिम धर्म अपना लेना चाहिए। मुस्लिमों में कम से कम सम्मान तो मिलता है। कहते हैं कि एक ही सब में खड़े महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, हमें कम सम्मान। सर, बहुजनों की हकमारी हो रही है, सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं, और आप जैसे मंत्रियों से वो चाहते हैं कि आप भी उनके साथ में खड़े, कंधे से कंधे खड़े होकर वो इस आंदोलन के सहभागी बने। देखिए, हम कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ देंगे। कोहली जी बहुत मजबूत काम कर रहे हैं, विजय बहुत है, मोनिका जी हैं और सब लोग हैं, काम कर रहे हैं, हम इनका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। मेन बात तो आज मैं राष्ट्रपति जी के बारे में कहने आया था। हमारे देश की राष्ट्रपति दलित हैं, आदिवासी हैं, और मणिपुर में लड़कियों को नंगा घुमाया जा रहा है। राष्ट्रपति जी के बारे में बोलना मुझे मालूम है क्या मेरा हो सकता है, लेकिन मुझे दर्द है, मैं बोलूंगा जरूर। राष्ट्रपति जी को तत्काल पहली बात तो मोदी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए, वहां के डीजीपी को बर्खास्त करना चाहिए, वहां के जिलाधिकारी को बर्खास्त करना चाहिए, और तो और अमित शाह को भी बर्खास्त करना चाहिए। और नहीं कर सकती तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अपनी पावर टीएन शेषन ने दिखाई थी। ये दो राष्ट्रपति हमारे समाज के बनते हैं। उनको मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता। क्यों जाते हैं ऐसे मंदिर में? राष्ट्रपति जी किस घटना का एंजॉय कर रही है? क्या दूसरी घटना का एंजॉय कर रही है? ये बेटियां भी उन्हीं की हैं, ये मान के उनको कार्रवाई कर देनी चाहिए। सर, वो खुद अपने बारे में तो बोल नहीं पाई कि मैं उसमें मंदिर के अंदर नहीं घुसने दिया। एक साधारण सी बेटी के लिए उनके पास टाइम कहाँ है? तो ये हमारे लिए क्या है जी? इससे अच्छे तो दूसरे लोग हैं, हम उनसे सीधे सीधे लड़ तो लेंगे जी। हमें मालूम है वो सीधे सीने पे वार करेंगे, हम उसका बचाव कर लेंगे। हरी घास के सांप है, जैसे मानव कहते थे। जी जी, ये हरी घास के सांप है, ये पीछे से वार करेंगे। क्या 2024 जवाब दे पाने की स्थिति में है आप लोग? दलित मजबूत है। इस बार 2024 में सरकार को बदल दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन है बड़ा चेहरा विपक्ष का आपके पास? इंडिया में बहुत चेहरे हैं। हमें इंडिया पे तो केस कर दिया उन्होंने। केस करने से क्या होता है? एफआईआर दर्ज कर दी है। कोई दिक्कत नहीं, 122 मुकदमे मुझ पे हैं। दलितों की लड़ाई लड़ता हूँ, आपके सामने खड़ा हूँ जी। बिल्कुल मैं आपके इस माध्यम से बिल्कुल एक ऐसी बात कह रहा हूँ, राष्ट्रपति जी को यमुना नजदीक है, गाड़ी से आए और गाड़ी यमुना में कूदा दे, जल समाधि ले लें, अगर वो हमारे देश के प्रति, दलितों के प्रति न्याय नहीं कर सकते। मोदी को नहीं हटा सकती तो क्या फायदा है? राष्ट्रपति कम से कम इस्तीफा दे, रोटियां बनाए। और बात करते हैं हिंदू राष्ट्र की, 2 दिन का बाबा बनता है बागेश्वर धाम, कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। पहले आप हमें बताएं, हमें कहाँ रखेंगे? ब्राह्मणों में रखेंगे, दलितों में रखेंगे, शूद्रों में रखेंगे, वैश्यों में रखेंगे, क्षत्रियों में रखेंगे, कहाँ रखेंगे? समानता की बात करते हैं, हम बिल्कुल साथ देंगे, हम पक्षधर हो जाएंगे उनके। बागेश्वर धाम अपनी बहन की शादी मुसलमान से कर दी उन्होंने, तो मेरे बेटे से कर दे, दूसरी बहन की शादी मुस्लिम से बेटे से कर दो, तो उनको मुसलमान हो जाना चाहिए। कम से कम मुसलमानों में समानता तो है। मुसलमान धर्म करना दलितों को या तो बौद्ध धर्म में हो जाना चाहिए या मुस्लिम धर्म अपना लेना चाहिए। मुस्लिमों में कम से कम सम्मान तो मिलता है। कहते हैं कि एक ही सब में खड़े महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, हमें कम सम्मान तो मिलेगा।
बागेश्वर धाम अगर अपनी बेटी की शादी, बहन की शादी मेरे बेटे से करते हैं तो हम मेरे समर्थन कर देंगे। हम मानेंगे कि हाँ मैं ये अपना रहे हैं। वो शादी का हमसे लगे खोली साहब के बेटे से करते हैं। वो तो कह रहे खाली प्लॉट है भाई, कोई भी घेर लो आगे। कोई ऐसा हमारे समाज में शादी की बात कर रहे हैं आप, हमारे समाज में ऐसा नहीं होता जी कि हम अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं देते खाली प्लॉट घेरने की, जो वो कह रहे हैं। हम तो मान सम्मान से कह रहे हैं, हमें अगर बराबरी देना चाहते हैं तो हमारे समाज में लड़कियां बेटी ब्याहना शुरू करें जी, हम मदद करेंगे उनकी। जितनी लड़कियां वो हमारे समाज में भी आएंगे, दलितों में भी आएंगे, बालिका में भी आएंगे, कोली में भी आएंगे, तेली में भी आएंगे, सबको 1,01,000 रुपए के मैं दूंगा अपनी तरफ से। अरे सर समरसता बह रही है मंदिरों में, अनुसूचित जाति के लोग पंडित बन गए हैं अब। अनुसूचित जाति के कोई पंडित नहीं बना है और इनको मंदिर में घुसने तो दिया जाता नहीं। अरे सर पंडित कहाँ बना लेंगे, ये पंडित बना। ये शिक्षा यही है कि लड़कियों को खाली प्लॉट समझते हैं। यही कारण है कि आज मणिपुर में ये हुआ है, यही इनके संस्कार है। हमारे संस्कार ये नहीं है, हमारे पूर्वजों ने ये वो तो खुलकर कह रहे हैं कि जिनकी मांग भरी हुई नहीं है वो रजिस्ट्री करे हुए प्लॉट है। ये उनके संस्कार, उनकी सोच है, इसलिए आज मणिपुर। देखिए मोदी जी बोले, मोदी जी विदेश घूम रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, देश नहीं दिखाई दे रहा, वो अय्याशी करने जाते हैं विदेश में। मैं तो कहता हूँ उन पे है सिलेंडर वाली, बाहर क्यों जाते हैं। ये पहले देश को देखें, देश को देखें, देश वाली को भी देखें, यहाँ देखें, दलितों को काम करें। तो क्या 2024 का क्या एजेंडा है? 2024 में जड़ से उखाड़ देंगे हम सब लोग मिलकर, पक्का 100%। हमारे लिए दलित, वो दलित हमारे लिए दलित नहीं है जो हमारे लिए नहीं लड़ सकता, हमारे लिए वो है जो हमारे लिए लड़ेगा। हमारे लिए कोली साहब लड़ेंगे तो ये हमारे लिए मजबूत सिपाही हैं। हम इनके, अगर एक तरफ राष्ट्रपति मुर्मू खड़ी होंगी और दूसरी तरफ मोनिका कोली साहब खड़े होंगे तो हम इनका साथ देंगे, उनका नहीं देंगे। उनको जूतों से मार के भगाएंगे। इस राष्ट्रपति को ध्यान रखना, मुझे मालूम है आप मुकदमा कायम कराएंगे। सांसद भी है, हजारों विधायक भी है, इन सब आपको मतलब वहाँ पहुँचना है। इन सबको इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ उन दलितों से, जो दलित और आदिवासी MP MLA और इनके जो है, अगर उनको नहीं इस्तीफा दिला सकते तो कम से कम जब वो निकले तो जूता फेंके, चप्पल फेंके, ईंट फेंके। और बता दूं मैं आपको, एक और बता देता हूँ, इन सब पे तो चलो मुकदमे लग भी सकते हैं। अंडा मारे मुंह पे, अंडा, उसमें कुछ सजा नहीं, कानून में कहीं अंडा मार दिया हमारे, और भी कुछ नहीं कर सकते। तो जब वो निकले तो कम से कम थूक दे इनके लिए। ऐसे दलित सांसदों का, विधायकों का हम बहिष्कार करते हैं। और मैं इन सबसे आह्वान करता हूँ कि ये जब आपके मोहल्ले गलियों में घुसे, आपके करीब आए तो चप्पलों जूतों से स्वागत किया जाए, चाहे वो किसी दल के आदमी हो। ये नेशनल मंच से सभी का, बहुजन, शोषित, गरीब, किसान, जवान, पहलवान, सबका आह्वान है, मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही हम बहुजनों का पैगाम है। अरे हम सब बहुजनवादी हैं और संघर्ष करना हमारा काम है। 2024 में इनको उखाड़ के फेंका जाएगा।